वेलकम दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 2। इससे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हाईलाइट सेल्स रूल एंड टॉप बॉटम रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो है हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल्स। मैंने कुछ डाटा अपने एक्सेल सीट पे कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे सेल्स पर्सन, कैटेगरी, डेट, रीजन, यूनिट, प्राइस एंड टोटल सेल्स मैंने लिखी हुई है। इसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पे कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो एट द एंड, क्योंकि काफ़ी यूजफुल होने वाला है। गाइस, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन में जाके एक डाटा की लिस्ट बना लेता हूँ। देखिए कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे जाके एनी वैल्यू सेटिंग में एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। जो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको मान लीजिए मुझे हाईलाइट करना है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे पहले इसको लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने लिखा शॉर्ट्स, जैकेट, फिर ट्राउजर, फिर उसके बाद ट्राउजर और शू। शॉर्ट्स, जैकेट्स, ट्राउजर एंड शू, ये चार चीज़ें ही हैं जो रिपीट हो रही हैं इस पूरी कॉलम में। मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट बन चुकी है, जिसमें आपके शॉर्ट्स, जैकेट्स, ट्राउजर एंड शूज की लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैटेगरी। मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट्स सेलेक्ट करूँ तो इस रो में इस कॉलम में जितने भी शॉर्ट्स हैं वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाएं। अगर मैं यहाँ पे जैकेट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे जितनी भी जैकेट्स हैं वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल्स में क्लिक करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस कैटेगरी वाली पूरी की पूरी जो कॉलम है उसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल्स में जाऊंगा, न्यू रूल्स में जाके यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा। अब हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा, कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे और उसके बाद फिर से इक्वल्स टू लगाऊंगा। यहाँ पे जिस फिक्स सेल को मुझे यहाँ पे शो करना है उस पर क्लिक करूंगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे $C$2 लिखा हुआ है, यानी कि C जो है आपका कॉलम है और 2 जो है रो है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम को फिक्स रहने देना है लेकिन रो को फिक्स नहीं रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है रो को फिक्स, रो जो होती है, जो डॉलर है उसका मतलब है कि जो रो है और जो कॉलम है दोनों की दोनों लॉक है। लेकिन मुझे क्या करना है, कॉलम को तो फिक्स रखना है क्योंकि ये कॉलम फिक्स रहेगी, लेकिन रोज का हमें कोई मतलब नहीं है रो से, तो हम रो को फिक्स से हटा देंगे। और यहाँ पे ये एक फिक्स सेल है तो यहाँ पे रो और कॉलम दोनों की दोनों फिक्स रहेंगे। अब मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, जो भी कलर मुझे करना है यहाँ पे जाके मैं उस कलर को कर दूंगा। फिल में जाके मान लीजिए मुझे येलो कलर चाहिए, येलो कलर से हाईलाइट करना है, ओके करूँगा। अब यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेलेक्ट कर रखा है। जितने भी शॉर्ट्स हैं सारे के सारे आपकी शीट में हाईलाइट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे जाके जैकेट्स करता हूँ तो जैकेट्स जितने भी होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद ट्राउजर करूँगा, जितने भी ट्राउजर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद शूज करूँगा, जितने भी शूज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डाटा सीट में जो भी हमारे पास सीट है उसमें हम कुछ वैल्यूज़ को अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब मान लीजिए मेरे पास मुझे क्या करना है, मैं पहले अगर मुझे इस डाटा को यहाँ से अगर मैंने जो फॉर्मेट लगाया है अगर मुझे इसको हटाना है तो फिर मैं वही करूँगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। क्लियर रूल्स में जाऊँगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट करूँगा तो आपके रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं एक और यहाँ पर शीट बना लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ डाटा की। यहाँ पे जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पे जाके एनी वैल्यू में क्लिक करूँगा, लिस्ट में जाऊँगा। लिस्ट में जाके मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो डाटा है, मान लीजिए दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है।
शीट हम लास्ट में बनाएंगे। एक और एग्जांपल पहले आपको बता देता हूँ सेम चीज़ का। मैंने पहले क्या किया, कुछ कैटेगरीज जो थी उसमें से कुछ जो प्रोडक्ट थे, जो भी प्रोडक्ट हमारे थे उनको मैंने सेलेक्ट करके हाईलाइट करके दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि जो रोहित है, रोहित ने पूरी शीट में रोहित का डाटा हाईलाइट हो, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक रोहित का जो भी डाटा है वो हाईलाइट हो, या फिर प्रभात का जो भी डाटा है वो पूरा का पूरा हाईलाइट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सेम करूँगा। अब मैं इंटायर शीट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंटायर शीट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, मैंने इंटायर शीट सेलेक्ट की। उसके बाद एक लिस्ट बनाऊँगा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाके। पहले लिस्ट बना लेता हूँ, हम शीट को दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट बना के जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे नेम्स लिखूँगा सेल्स पर्सन के, रोहित, प्रभात, आकाश, अभिषेक, ऐसे हम और नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कुछ ही नेम्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक लिस्ट बन गई। तो अब मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि जो रोहित की है पूरी डिटेल, यहाँ से लेके यहाँ तक रोहित की जो भी डिटेल है ये पूरी की पूरी मुझे हाईलाइट करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इस एंटायर शीट को पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मुझे होम टैब पे जाना है। होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल्स में ही जाऊँगा। यहाँ पे जाके यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में जाऊँगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा। किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू लगाते हैं एक्सेल में। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली चीज़ हाईलाइट करनी है। तो इस पर क्लिक करूँगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा और यहाँ पे इस फिक्स सेल के साथ मुझे इसको, जहाँ पर मैंने कैटेगरी बना रखी है, सॉरी लिस्ट बना रखी है, उसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मुझे रो से कोई मतलब नहीं है, तो रो जो फिक्स है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। रो को फिक्स नहीं रखना है। फॉर्मेट में जाऊँगा, कोई भी फॉर्मेट करूँगा। मान लीजिए मुझे ये कलर करना है तो मैं ओके करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा। अब देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे रोहित सेलेक्ट करता हूँ, तो रोहित का पूरा डाटा शीट में सेलेक्ट हो चुका है। उसी तरीके से अगर मैं प्रभात करता हूँ तो प्रभात का हो चुका है, या फिर मैं आकाश करता हूँ तो आकाश का हो चुका है। तो इस तरीके से अगर मुझे पूरी शीट में किसी एक पर्टिकुलर बंदे का या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का डिटेल अगर हाईलाइट करना है तो उसके लिए मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाया था कि जिसमें मुझे कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज को ही हाईलाइट करना था, लेकिन यहाँ पे पूरा डाटा किसी का करना है तो उसके लिए मुझे इंटायर शीट को सिलेक्ट करना होगा। ज़्यादा फॉर्मूला सेम पहले की तरह ही रहेगा। अब हम चलते हैं लास्ट वन में। लास्ट वन में क्या है, मैं चाहता हूँ, अभी तक हमने क्या किया, पहले एक सेल को हाईलाइट किया, उसके बाद पूरे के पूरे एक रो को हाईलाइट किया। अब मैं चाहता हूँ इस रो के साथ किसी कॉलम को भी, मान लीजिए मुझे इस पूरी कॉलम को भी मुझे हाईलाइट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक और डाटा शीट बना लेता हूँ, डाटा की लिस्ट बना लेता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा एनी वैल्यू में, तो हटा के लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डेट, और उसके बाद रीजन, यूनिट, प्राइस, टोटल सेल्स। सो गाइस मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया और मैंने डाटा लिस्ट बना लिया। अब एक और नई लिस्ट हमने बना लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो रोहित है या फिर आकाश है, ये जो आकाश की जो डिटेल है यहाँ पे मैंने जो अभी तक फॉर्मूला लगा रखा है, मान लीजिए जैकेट, सॉरी ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे मान लीजिए मैं रोहित कर देता हूँ। तो रोहित की जो डिटेल है इसको मुझे टोटल सेल से कंपेयर करना है, टोटल प्राइस से कंपेयर करना है, टोटल यूनिट से, टोटल रीजन से, या फिर डेट से कंपेयर करना है। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले जितना मैंने डाटा जहाँ से मैंने डाटा लिखा हुआ था, डेट से लेकर टोटल सेल तक पूरा का पूरा सेलेक्ट करूँगा शीट में ऐसे, और उसके बाद मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं न्यू रूल्स में क्लिक करूँगा, सेम वही होगा, यूज़ द फार्मूला। उसके बाद इक्वल्स टू लिखूँगा यहाँ पे और सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे डेट ऑप्शन को। उसके बाद इक्वल्स टू करूँगा, जो मैंने
फिक्स जिसके साथ मुझे सिलेक्ट कंपेयर करना है उस पर क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पे जाके क्या होगा, मुझे यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे देखिए रोज फिक्स रहेंगी लेकिन कॉलम चेंज होंगी, तो मैं कॉलम को यहाँ पे हटा देता हूँ, यानी कि कॉलम जो यहाँ पे लॉक है उसको मैं हटा देता हूँ। मैंने हटा दिया, फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में जाके मैंने ये वाला कलर कर लिया, ओपन किया, उसके बाद ओके कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ डेट, तो देखिए डेट वाला पूरा का पूरा हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद मैं जाता हूँ रीजन, रीजन वाली पूरी डिटेल रोहित के साथ में हाईलाइट हो चुकी है। यूनिट में जाता हूँ तो यूनिट वाली पूरी की पूरी हाईलाइट हो चुकी है। इधर मैं प्रभात के साथ इसको कंपेयर कर सकता हूँ, किसको, किसी भी चीज़ को, प्राइस को भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या सीखा, किसी स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट करना, फिर किसी स्पेसिफिक रो को हाईलाइट करना, फिर पूरी की पूरी कॉलम को हाईलाइट करना। तो इस तरीके से हमने 3 फॉर्मूले आज सीखे हैं। सो होप you all enjoy this video. If you like, then please subscribe my channel and press the bell icon, and thank you for watching this video. Have a great day ahead. Bye bye.